गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं अभिषेक प्रजापति अभी टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें हमने बोला था इस वीडियो में न्यूमेरिकल कराने के लिए, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं, जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही डिस्कस किया जाएगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया जाए। परसेंटेज में बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल पे आज डिस्कस होगा प्रतिशत में। बाकी जितने भी हम आप लोग का अभ्यास कराया है, चाहे वो फ्रैक्शन हुआ या फिर स्क्वायर रूट हुआ, यूनिट हुआ, इन सब का जो है एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा न्यूमेरिकल पे, जिसमें टोटली न्यूमेरिकल रहेगा, टोटली प्रॉब्लम रहेगा, टोटली ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 14 प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत या परसेंटेज। देखिए, इस शब्द से ही पता चलता है प्रतिशत। शत मतलब 100, प्रतिशत यानी बट्टे में क्या 100। जैसे अगर कोई यूनिट देखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रति जो लगाते हैं बट्टा वाला चिन्ह, ये क्या है? प्रति 100, यानी कि जिसका 100 का भाग हो, ठीक है, 100 का भाग हो, क्या होता है? प्रतिशत। आसान शब्दों में हम लोग समझ लिए। या फिर अगर ये मार्कर ही लीजिए, तो ये मार्कर का 100% भाग है, ठीक। या फिर कितना भी बड़ा मटेरियल लीजिए, ठीक, मान लीजिए एक तालाब है, उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये तालाब है, इसमें क्या हुआ है? पानी एकदम फुल भरा हुआ है, ठीक, पानी भरा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? 100% भरा हुआ है, ठीक है, तालाब 100% 100% भरा हुआ है। इस मार्कर को लीजिए, मार्कर का 100% पार्ट है। अगर हम इसको निकाल दें तो ये कुछ प्रतिशत निकल गया, कुछ प्रतिशत बचा, ठीक। तो एक माना गया मानक होता है, किसी चीज को अगर पूर्ण रूप से है वो 100% है। या फिर ये तालाब का एग्जांपल लीजिए, तो ये 100% इसमें पानी क्या है? भरा हुआ है। अगर हम इसमें से आधा तालाब खाली कर दें, आधा तालाब भरा हुआ है, ठीक, पहले तो मान लीजिए 100% था, अब क्या कर दिए? आधा खाली कर दिए, तो कितना हो गया? 50% हुआ ना। तो ये प्रतिशत है। कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा मटेरियल, छोटा से छोटा मटेरियल हो, चाहे कोई वस्तु हो, ठीक है, उसमें अगर फुल वैल्यू लेंगे तो 100% है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू उसका पार्टीशन किया जाएगा तो वो परसेंटेज घटता जाएगा। तो चलिए, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत एक भिन्न है, ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत एक भिन्न है, प्रतिशत एक भिन्न है, जिसका हर हमेशा 100 होता है, ठीक। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है। भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है, ठीक है।
भिन्न क्या है? भिन्न प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक, प्रतिशत जिसका हर हमेशा 100 होता है, भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाती है। ठीक, प्रतिशत का देखो सिंबल क्या है? प्रतिशत का सिंबल, प्रतिशत का प्रतीक ये है। ठीक, प्रतिशत का प्रतीक, प्रतिशतता बराबर राशि का हिस्सा बट्टे प्रतिशतता बराबर राशि का हिस्सा बट्टे कुल राशि गुणे 100, ये फार्मूला बनता है। प्रतिशत बराबर राशि का हिस्सा बटे कुल राशि। ठीक है, प्रतिशतता बराबर राशि का हिस्सा बटे कुल राशि गुणे 100। तो इस पे हम अगर एग्जांपल लें, जैसे कुल राशि है, कुल राशि मान लीजिए इसमें 100 रुपया है। ठीक, कितना है? 100 रुपया। इसमें से क्या हो गया? आधा भाग क्या हो गया? खर्च हो गया। तो कितना हिस्सा बचा? आधा हिस्सा बचा, आधा हिस्सा बचा, बचा ना? तो ये क्या कहलाएगा? 50% ना। जैसे 100 रुपया, आधा हिस्सा खर्च हो गया तो कितना रुपया बचा? आधा हिस्सा बराबर 50 रुपया। तो ये क्या है? कुल हिस्सा है, कुल हिस्सा और राशि का हिस्सा, यानी इतना। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। राशि का कुल हिस्सा कितना बचा? 50, और कुल राशि कितना है? 100, और गुणे 100। 100 में 100 कैंसिल, कितना बचा? 50%। आ गया ना? कोई भी वैल्यू हो, अगर फुल हो, अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो फुल है तब तो 100%, जैसे ही आधा किया जाए 50%, बोलते हैं ना 50-50, यानी आधा आधा। ठीक, तो वो क्या होता है? 50-50% हो गया। ऐसे में तमाम तरह के न्यूमेरिकल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, इसमें बस यही समझना है, इसके बाद से केवल न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 1 लेते हैं। एक दरवाजा बनाने के लिए धातु की एक चादर का उपयोग किया जाता है। ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है? दिया है 3.6 मीटर स्क्वायर। टोटल, जिसे एक धातु का चद्दर है इसका टोटल एरिया 3.6 मीटर स्क्वायर है। ठीक, और क्षति, यानी कि क्षति मतलब नुकसान 0.18 मीटर स्क्वायर का नुकसान होता है। अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं, मेज, कुर्सी या फिर दरवाजा, तो उसमें वेस्टेज कुछ ना कुछ निकलती ही है। कटिंग वटिंग करने में, चाहे फाइलिंग वगैरह करने में कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलती हैं। वो क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है, लॉसेस कहलाता है। तो वही क्षति कितना है? 0.18 मीटर स्क्वायर क्या है? लॉसेस है। ठीक, और टोटल एरिया 3.6 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें पूछ रहा है लॉसेस का प्रतिशत कितना है? इतना लॉसेस हुआ है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, प्रतिशत में इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना % का लॉस हुआ है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था? प्रतिशतता बराबर राशि का हिस्सा, यानी कि जिसका हमें परसेंटेज निकालना है, राशि का हिस्सा बटे कुल हिस्सा। कुल तो 3.6 मीटर स्क्वायर है, कुल हिस्सा गुणे 100।
ठीक है। तो मान रखिए राशि का हिस्सा कितना है जिसका परसेंटेज निकालना है 0.1 है, कुल हिस्सा कितना है 3.6 इंटू 100। ठीक है, दशमलव हटाइए पहले, 18 हो जाएगा, 360 हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 यानी 5% की क्षति। आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू था 0.18 मीटर स्क्वायर, उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया, 5% का लॉसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए प्रतिशत दिया हो, ठीक है, प्रतिशत दिया हो, कुल हिस्सा दिया हो, राशि का हिस्सा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसी को जस्ट अपोजिट कर लीजिए। अगर दे दिया हो क्षति 5% की हुई हो तो क्या करेंगे, क्षति नहीं दिया, ठीक, इसको निकालना हो तो ठीक यही फार्मूला यूज करेंगे, 5% को यहां रख देंगे, राशि का हिस्सा निकालना होगा, कुल हिस्सा दिया ही है इंटू 100, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, राशि का हिस्सा निकल जाएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। दिया है कर्मचारी का वेतन 9,800 984.50 ठीक वेतन है, कटौती हुआ है, कुल वेतन है, ठीक, कुल वेतन कटौती हुआ है 24% का। ठीक है, कुल वेतन इतना है, कटौती कितना है 24%, तो उसका कुल वेतन निकालना है। शुद्ध वेतन तो इतना है, यानी जितना उसको मिलता है शुद्ध वेतन, ठीक, शुद्ध वेतन इतना है, कटौती 24% का, तो कुल वेतन निकालना है। कुल वेतन का मतलब ये हुआ कि जो 24%, जैसे जितना वेतन है उसमें से 24% कट जा रहा है, तो शुद्ध वेतन कितना बच रहा है, इतना वेतन 984.50 रुपया। तो अगर इस कटौती को भी ऐड कर दें तो कुल वेतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशतता बराबर क्या है फार्मूला, प्रतिशतता 24 रख लिए, हिस्सा निकालना है, ठीक, बट्टे कितना है शुद्ध वेतन 984.50 इंटू 100। अब यहां से क्या करेंगे, हिस्सा को ऐसे करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, अब बट्टे 100, ठीक, इसको कैसे काटेंगे, 2 पंजे 10 12, फिर 2 25 6, अब यहां से आ जाएगा आपका 6 0 0 6 5 30 3 6 4 24 3 27 2 6 48 2 50 0 हासिल 5 6 3 12 5 17 बट्टे 25, यानी कि 1707/25 रुपया जो कटौती हुआ है उसको हिस्सा में आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 छक्के 3 6 दूनी 12, 6 25 के शून्य हासिल 3 6 दूनी 12 3 15, ठीक, घटाएंगे 207, 25 अट्ठे 5 बटे 40 4 8 16 4 20 7, 25 3 75, 25 चौको 50, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 20, यहाँ फिर जीरो करेंगे 25 बटे 200, यानी कि 68.2
28 रुपये की कटौती हुई। अब क्या करेंगे, 68.28 रुपये इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कुल वेतन क्या होगा 984.50 प्लस 68.28, ये हो जाएगा 1215 और 910, यानी 1052 रुपया 78 पैसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आपका रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, कुल यानी मैक्सिमम मार्क उसका है हाई स्कूल में 600 नंबर। ठीक है, कुल मार्क मैक्सिमम मार्क देता है 600 नंबर, उसने ऑब्टेन किया यानी प्राप्तान किया, प्राप्त किया 300 नंबर। ठीक, कुल 600 नंबर का पेपर है, उसने अचीव किया 300 नंबर, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो क्या करेंगे, वही फार्मूला है, कुल राशि का हिस्सा यानी कितना, इस राशि में कितना हिस्सा पाया है, तो कितना पाया है 300, तो 300 अब बट्टे कुल राशि यानी क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम मार्क, कुल कितना है मैक्सिमम मार्क होता है ना, तो 600 गुणे 100, तो 300 600 दो बार में चला जाएगा 250, तो कितना आंसर आएगा 50, यानी कि वो अपने मार्कशीट में कितना प्रतिशत है उसका मार्क 50%। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिया है 800 का 40% क्या होगा, 800 का 40% क्या होगा। ठीक, तो वही फॉर्मूला अगर देखेंगे तो 40% बराबर कुल हिस्सा, नहीं राशि का हिस्सा निकालना है, मान लीजिए x बट्टे 800 गुणे 100, x आपको निकालना है 40 गुणे 800 कर दीजिए अब बट्टे 100। ठीक, अब 100 बट्टे 800, 800 को बस 320, यानी 800 का 40% क्या होगा 320। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है, किस संख्या का 65% 260 है, किस संख्या का 65% 260 है, किस संख्या का 65% 260 है, तो वही फार्मूला लगाइए, प्रतिशत बराबर राशि का हिस्सा, ठीक है, राशि का हिस्सा बट्टे कुल राशि गुणे 100। किस संख्या का 65% 260 है, यानी कि राशि का हिस्सा दिया है, कुल राशि निकालना है, तो कुल राशि बराबर क्या करेंगे 65, प्रतिशत याद रखिए 65% बराबर राशि का हिस्सा 260 बट्टे टोटल राशि इंटू 100, टोटल राशि इधर ट्रांसफर कीजिए 260 गुणे 100 बट्टे 65। ठीक, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के यहाँ आपका जो है परसेंटेज का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने देखना था एक लाइन में देख लिया, कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाया, इसके बाद से अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।